बच सकते हैं कि 9 दिन में, और 9 दिन का प्रभाव आगे भी, 9 दिन का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक पड़ेगा कि आगे हम इन सब बुराइयों से बच सकते हैं, उन्हीं रास्ते पे चलने, उसी सदमार्ग पर चलने की हम कोशिश कर सकते हैं। अन्यथा तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और मनुष्य प्राय धन और वैभव की चकाचौंध में प्राय कुमार की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि वह सदमार्ग की ओर आएगा, इसी शक्ति साधना के माध्यम से आ सकता है, भगवान के द्वारा आशीर्वाद से आ सकता है। अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो चुका है और उस पथभ्रष्ट के रास्ते में से वापस लाने के लिए हमें यही आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए और आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने से हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है, खुद का भी, समाज और का हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ती है और हमारा स्वयं का भी विकास। जैसा आपने बताया कि साल में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा, 1 चैत्र नवरात्रा, 1 अश्विनी नवरात्रा। सबसे ज्यादा विशेष महत्व कौन से नवरात्रा का है? सर्वाधिक विशेष महत्व तो शारदीय नवरात्र का ही माना जाता है। शारदीय नवरात्र, क्योंकि शारदीय नवरात्र के महत्व का यही है कि यहाँ पर इस समय विजयादशमी का त्योहार भी आता है, जबकि वहाँ पर हम रामनवमी मनाते हैं चैत्र नवरात्र में, जहाँ भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में महानवमी मनाई जाती है, जबकि यहाँ विजयादशमी मनाई जाती है। राम के रावण के पराभव के रूप में यहाँ विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि संधि काल में प्राय यानी वर्षा ऋतु के बाद तो जैसे ही शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु में प्राय मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए भी हमें 9 दिन तक उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, है ना, या जो उपवास करेंगे, उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और हमारी जो अंदर की जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी। और क्या कुछ विशेष कुछ किया जाए इन 9 दिनों में? इन पूजा अर्चना के साथ 9 दिनों में पूजा अर्चना के साथ साथ में मनुष्य को अपने आसपास के, अपने सगे संबंधी हों, चाहे मित्र हों, उन सबके उन्नयन की कामना भी हमें करनी चाहिए। स्वयं के साथ परहित का भी चिंतन करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें उनके लिए, उनकी भलाई के लिए भी कुछ करना चाहिए। उनको भी हमारे साथ साथ उनको भी हमें भोजन देना चाहिए, उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। ये भी हमें साथ साथ में करना। नवरात्रा में हवन का भी एक विशेष महत्व रहता है। वैसे हवन तो हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन नवरात्रा में हवन का एक विशिष्ट महत्व रहता है। क्या लगता है आपको? पाठ करने के बाद हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए। साथ ही नवमी के दिन हमें विशिष्ट हवन करना चाहिए। हवन करने से हमारी जो सात्विक वृत्ति का उदय होगा और जो तामसिक वृत्ति है वो तामसिक वृत्ति को उसमें भस्म करती है। मैं नहीं कहता जो हमारे अंदर जितने भी तामसिक विकार हैं उन तामसिक विकारों को समझ में हमें नष्ट कर देना चाहिए, साथ साथ चारों तरफ के माहौल को भी, और संपूर्ण वातावरण में ऐसा वातावरण बने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सर, इससे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो हवन होता है तो ऑक्सीजन बढ़ती है और ऑक्सीजन बढ़ती है तो वर्षा भी होती है, ऐसा भी वातावरण में शुद्धि होती है। तो पर्यावरण का पक्ष भी मजबूत होता है। हवन करने से पर्यावरण भी सुगंधित हो जाता है और पर्यावरण शुद्ध होती है। जी सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और नवरात्रा के बारे में इतनी पौराणिक महत्व, उपयोगिताओं और विशेषताओं पर बहुत अच्छे से आपने बताया। तो हम दुआ करते हैं कि शारदीय नवरात्र हम सब के लिए शक्ति और समृद्धि की परिचायक रहे। जगत की पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।